नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। देश की सबसे बड़ी चिंता बेरोजगारी नहीं बल्कि दिशाहीनता बन जाए। जब माता पिता बच्चों को विरासत में संस्कार नहीं सिर्फ सुविधा दें और जब दोस्ती के नाम पर नशा, खोखलापन और अंधकार परोसा जाए तो समझ लीजिए संकट व्यक्ति का नहीं है, पूरी पीढ़ी का है। ऐसे ही दौर में सूरत की धरती से एक स्पष्ट, निर्भीक और राष्ट्रवादी आवाज गूंजी है। 4 दिवसीय भक्ति सत्संग महोत्सव के अवसर पर सूरत पहुंचे पूज्य सुधांशु महाराज जी ने प्रेस वार्ता में समाज को आईना दिखाया। क्या हम बच्चों को सिर्फ अमीर बना रहे हैं या उन्हें अच्छा इंसान भी बना पा रहे हैं? महाराज ने साफ कहा, नशा अब आदत नहीं, युद्ध की रणनीति बन चुका है। जो दोस्त आपको नशे की ओर ले जाएं, वह दोस्त नहीं, वह आपके भविष्य का दुश्मन है। गुरुकुल, आचार्य कुल, संस्कार शालाएं, ये शब्द नहीं, भारत के पुनर्निर्माण की नींव थे। और अगर आज समाज नहीं जागा तो कल राष्ट्र को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। संस्कार, संस्कृति, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण, सूरत से दिया गया यह संदेश केवल प्रवचन नहीं, पूरे भारत के लिए चेतावनी भी है और समाधान भी। कुल मिलाकर सूरत की धरती से आज सिर्फ प्रवचन नहीं, आज चेतावनी दी गई और रास्ता भी दिखाया गया। पूज्य सुधांशु जी महाराज ने साफ कहा, राष्ट्र का भविष्य ना तो नशे में सुरक्षित है, ना ही केवल पैसे की दौड़ में। भविष्य सुरक्षित है तो सिर्फ और सिर्फ संस्कार, शिक्षा और चरित्र में। अगर आज परिवार, समाज और सरकार इस युद्ध को मिलकर नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमसे जवाब मांगेगी। सूरत से संवाददाता अमित राजपूत की रिपोर्ट। मुझे लगता है कि सिर दर्द जहाँ होता है लेप वहां ज्यादा लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि इस समय जिस जगह पर इतनी ज्यादा हमारे देश में संस्कृति, सभ्यता इतनी ऊंची रही है, बंगाल ने हमारे देश की आजादी को बहुत कुछ दिया है, हमें सुभाष चंद्र बोस दिया है, बंकिम चटर्जी वहां से हमको मिले, इतने इतने क्रांतिकारी मिले, खुदीराम बोस जैसा 16 साल का युवक जो अभी जवानी की तरफ बढ़ ही रहा था, उसने भारत देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है। उस जगह पर ही अगर हमारी संस्कृति, सभ्यता में कुछ कमी आने लगी है तो काम वहाँ करने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने पहले उसको चुना। बांग्लादेश में जिस तरह किया, भारत को सरकार को एक साथ में नहीं कर सकते, लेकिन बांग्लादेश के लोगों को जिस तरह से टारगेट किया, इसके लिए ये बहुत दुखद है और इस पर हमारे देश को भी, विशेष रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी सख्त कदम उठाना चाहिए। ये हम अपनी तरफ से प्रार्थना करना चाहेंगे। सूरत से उठी आवाज केवल एक संत की नहीं, एक जागते हुए भारत की पुकार है। अब फैसला हमारे हाथ में है, या तो संस्कार चुने या फिर पतन की कीमत चुकाएं। हम फिर मिलेंगे नई सोच के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।